नायडू होंगे नए नागरिक उड्डयन मंत्री। ये सबसे युवा हैं पूरी कैबिनेट के अंदर। सीआर पाटिल होंगे जल शक्ति मंत्री, राम मोहन नायडू होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योत्सना, ये नया नाम है ज्योत्सना। ज्योत्सना, आपका रिएक्शन? टीडीपी को एक बड़ा मंत्रालय मिला है, सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे राम मोहन नायडू, यंगेस्ट मिनिस्टर इन मोदीज कैबिनेट। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एक चीज बताओ तिवारी जी, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। हम देखें तो ये तीसरी बार है उन्हें वो एमपी बनना, और उन्होंने अपने आप को बहुत साबित किया है। 3 बार में उन्होंने बहुत साबित किया है, एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री, आई वुड से दैट। वो बहुत वॉच कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब देखिए ऑपोजिशन बोलेगा ये आपकी ये आपकी मांग तो नहीं थी। नहीं, अरे अगर हमें ये मिलता है कि नहीं आपको कुछ और मिलना था, मांग आपकी कुछ और थी। अगर ये मिल रहा है तो नहीं यही आपकी मांग थी, आपकी मांग पूरी हो गई। अरे इधर उधर करके जो भी है देश का अच्छा हो रहा है, राष्ट्र का अच्छा हो रहा है। अन्नपूर्णा जो भी होंगी महिला बाल विकास मंत्री। इस समय की बड़ी खबर है, पिछली सरकार में स्मृति ईरानी थी। ये भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो रहा है, आप कह रहे थे दबाव है, बधाई नहीं देंगे, अब बताइए क्या कहेंगे? यहां दोनों घटक दल हैं प्रमुख, और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। तीसरा घटक दल है शिंदे सेना, जिसके 7 एमपी है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, हमारा देश बदलने के लिए मोदी को समर्थन है। बात आप कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बधाई नहीं दे रहे, बधाई नहीं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर हम 37 सीटें लेके आए और इंडिया गठबंधन की 43 आई हैं, तो क्या बधाई दी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने या बीजेपी ने कि आपने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया? ये तो बधाई बनती है ना। लोकतंत्र में तो यही होता है कि भाई आप हमसे कम सीटें लेके आए तो आप बधाई देंगे। नहीं बधाई दी ना। आज मुझे दलितों का वोट, एससी का वोट सबसे ज्यादा मिला है, क्या बधाई मिली? सवाल ये उठता है कि हर चीज आपको ही चाहिए, विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष का कोई सम्मान नहीं होगा, विपक्ष का कोई आदर नहीं होगा, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आपको सम्मान भी चाहिए, आपको सत्ता भी चाहिए, जोड़ तोड़ करके कैसे भी। और विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो आप उसमें उंगली उठाने लगते हो। विपक्ष आवाज क्यों उठा रहा है? अरे विपक्ष आवाज देश की जनता की उठाता है ना। वही मंत्रालय जो पहले थे वो अब है। गौरव भाटिया, सब कुछ आपको चाहिए, बधाई तो उनको दीजिए। सरकार आपकी बन रही, बधाई उनको दे दीजिए। आप ये कर सकते हैं गौरव भाटिया? क्या दिक्कत है इसके अंदर? हाँ बोलिए। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, बधाई दीजिए। जैसे मैं दूसरों की बात सुनता हूं, अपनी बात जब पूरी कर लूं तब इधर उधर जाइएगा, बीच में बात को मत काटिएगा, अच्छा नहीं लगता। एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। मैं सारी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा बधाई नहीं दी। बधाई किस बात की होती है अमित जी, आपको पता है? सरकार बनाने की। आप चाहे केंद्र में बनाए चाहे प्रदेश में बनाए। अब बताइए 37 सीटों से क्या ये सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, सरकार तो बधाई नहीं बनती है। आप ये कहना चाहते हैं लोकसभा के एमपी अगर कोई जीता है तो बधाई नहीं बनती है? क्या आप बधाई नहीं देते? आपके साथी जो एमपी जीत के आते हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके जो एमपी साथी कोई जीत नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, अनुराग नॉट फेयर, अनुराग नॉट फेयर। नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, सांसद भी अगर चुन के आते हैं उनको बधाई दी जाती है, लेकिन उसकी एक जगह है। जब वो शपथ लेंगे संसद के पटल पर तो बधाई दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी भी देंगे और तमाम नेता देंगे। लेकिन सरकार बनने की बधाई जो है वो केवल नरेंद्र मोदी जी को मिली थी, और घमंडिया विपक्ष ने अभी तक बधाई नहीं दी। दूसरी बात इन्होंने कहा निमंत्रण जो है सम्मान पूर्वक तरीके से नहीं आया। अभी जी मैं आपको याद दिलाता हूं, जब अयोध्या में वहां पे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था मूर्ति का, तो कितने सम्मान से निमंत्रण दिया था, घर जाके दिया गया था, तो भी ये लोग नहीं आए थे। तो सम्मान में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये रोंदू फूफी हैं, इनको रोना है। कल घमंडिया का कोई घटक दल का नेता नहीं आया। तीसरी बात भाषा की कर रहे थे, यही प्रवक्ता महोदय थे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए इन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उनके गुरुजी के लिए, और उसके बाद जब एफआईआर हो गई थी तो कान पकड़ के आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। कौन कह रहा था? नहीं दिया क्योंकि आप कभी बच्चों का प्रोग्राम का सम्मान नहीं कर पाए, उनके बच्चों का सम्मान नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा मैं याद दिलाया तो अब मिर्ची लगी। अमीर जी, मैं एक ही बात कहूंगा,
जो अरे योगी मैं याद दिला रहा हूं आदित्यनाथ कि आप जी के लिए, अयोध्या हार उनको गए, गुरु जी जनता ने के आपको लिए, हरा जो दिया, परम प्रभुराम ने पूजनीय आपको है, आशीर्वाद नहीं दिया, गलत दिया वहां भाषा से। का इस्तेमाल ये कर लोग यहाँ सकता हमारे है, नाम पे राजनीति कर उसके रहे थे। बाद ये घबरा कह रहे थे के कि हम प्रभुराम को माफी लेके आए, मांगता है, प्रभुराम पूरे वो विश्व को, प्रवक्ता पूरे कृपया ब्रह्मांड को करके प्रभुराम एक सेकंड, बनाने वाले अनुराग, हैं। अनुराग, प्रभुराम अनुराग, लेके आए हैं और बीजेपी कहती है ए- हम ए- लेके ए- आए हैं, इसलिए जी प्रभुराम जी ने जी कहा ये हमें लेके ज्योत्सना आए भी हैं। कुछ कहना चाह रही है, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड अनुराग, अनुराग आपने नहीं, अपनी नहीं, बात को नहीं। रखा, ज्योत्सना जी भी टीडीपी से कुछ कहना चाह रही हैं। शी वांट आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके ज्योत्सना जी, नहीं, एक ज्योत्सना जी मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट। Simple- एसडी कुमारस्वामी simple- भारी simple उद्योग point, मंत्री होंगे, अनुज एसडी जी। कुमारस्वामी, We have- कुमारस्वामी बोली ज्योत्सना जी। यस यस अनुमेश जी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक नई सरकार बनी है, अच्छी सरकार बनी है, यू हैव यंग मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड। आई थिंक एटलीस्ट नाउ द ऑपोजिशन कैन कंग्रेचुलेट, सिंपल सर। और यहाँ पे इतने सीट मिले उतने सीट मिले नहीं, आज भी अगर देखा गया तो 240 सीट के साथ बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट, एनडीए में सेकंड लार्जेस्ट हम हैं 16 सीट्स के साथ। सो डेफिनेटली वी डिजर्व एटलीस्ट अ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम देयर एंड। I think this is what is the beauty of democracy. Yeah, अनुमेश जी। that's very शायद right. इतना तो ये deserve करते हैं, खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र इतना की। तो डिजर्व करते हैं। और गौरव भाटिया राइटली सेड कि सरकार बनती है तो बधाई दी Democracy जाती है। है। अब एमपी आए तो बधाई नहीं दी Young जाती है, ministers है, परंपरा सर। तो यही है। कपड़ा मंत्री होंगे गिरिराज सिंह, लगातार हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कौन सा मंत्री होगा। क्या आपको लगता नहीं है प्रोफेसर